फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 58। कहानी का टाइटल है दूसरी मुलाकात, पीहू और अक्षय की। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। पीहू की सारी डिटेल्स अक्षय के हाथ में थी। उसके खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा था उसके मैनेजर आवान को साफ साफ समझ में आ रहा था। इसलिए आवान ने बिना देर किए एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया और अक्षय के कहने पर पीहू के पास चला गया। पीहू के पास आकर अक्षय के कहने पर आवान ने पीहू को कंपनी में जॉब का ऑफर दिया। मिस पीहू, मेरे बॉस आपको इस कंपनी के एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसलिए वो आपको यहाँ काम करने का एक सुनहरा मौका देना चाहते हैं, वो भी 2 गुना सैलरी के साथ। आवान की बात सुनकर एक पल के लिए तो पीहू मन करती है कि वो यहाँ पर जल्दी से हाँ कर दे इस नौकरी के लिए, लेकिन अपने पापा की बातों को याद करके पीहू ने तुरंत इनकार कर दिया। सॉरी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल में जॉब नहीं करना चाहती। अपने बॉस से कहिए किसी ज़रूरतमंद को ये जॉब ऑफर करे। ये सब अक्षय अपने ऑफिस में बैठा कैमरे में देखकर आवान के फ़ोन कॉल के ज़रिए सब कुछ सुन रहा था। पीहू के मना करने के बाद अक्षय का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वो किसी भी कीमत पे पीहू को अपनी कंपनी की एक एम्प्लॉय बनाना चाहता था। अक्षय ने लिफ्ट में पीहू की बातें सुनी तो जानता था कि पीहू को पैसे की काफी जरूरत है, इसलिए उसने आवान को सैलरी 3 गुना करने के लिए कहा। अक्षय तब तक सैलरी बढ़ाता रहा जब तक पीहू ने हाँ नहीं कहा। आवान ने जैसे ही सैलरी 5 गुना देने की बात कही, पीहू हैरान हो गई। उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी, वाह, 5 गुना सैलरी, ओह माय गॉड, इससे तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओह गॉड, क्या मैं हाँ कर दूं? अरे यार नहीं, अगर पापा को पता चला तो वो मुझे जिंदा दफना देंगे। ओहो पीहू, इसका सॉल्यूशन बाद में सोच लेना, अभी तो अपने हाथ में इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने से बचा। पीहू मन ही मन ये सब सोचकर बहुत खुश हो रही थी। इतनी ज़्यादा सैलरी के बारे में सुनकर पीहू ने ये बिना जाने कि कंपनी का बॉस कौन है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही पीहू ने अक्षय ने आवान से पीहू को उसके ऑफिस लाने की बात कही। पीहू जैसे ही अक्षय के ऑफिस पहुंची तो अक्षय को देखकर वो बिल्कुल चौंक गई और गुस्से में लाल हो गई। तुम तो इस कंपनी के मालिक हो क्या? अक्षय को देख पीहू एक पल के लिए तो घबराकर सोच में डूब गई। ओह नहीं, ये कहाँ फंस गई मैं, अब क्या करूं? पीहू अक्षय से कहने ही वाली थी कि वो यहाँ जॉब नहीं करेगी, तभी अक्षय एटीट्यूड के साथ बोलता है, हाँ मैं ही वो गधा हूँ जिसने यहाँ इतनी चोमू एम्प्लॉयज को हायर किया है, और अब तुम भी उनमें से ही एक हो, यानी चोमू। अभी तक पीहू थोड़ी शांत थी, लेकिन अक्षय की बातें सुनने के बाद वो उससे झगड़ा करने लगी। मैं यहाँ ज्वाइन नहीं करूंगी, समझे तुम? पीहू अक्षय को मना करे जा रही थी तो अक्षय ने जोर से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि अगर पीहू ने 6 महीने से पहले जॉब छोड़ी तो उससे कंपनी को फाइन भरना पड़ेगा, वो भी अपनी सैलरी का 10 गुना। ये सब सुन पीहू तो हैरानी से अक्षय को ही देखे जा रही थी। उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ये चीटिंग है, मैंने तो अभी ज्वाइन भी नहीं किया, और वैसे भी तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट देखो ऐसे ही साइन करवा लिया था। पीहू ने अक्षय को बहुत सफाई दी, रिक्वेस्ट की, लेकिन अक्षय को तो जिद है, तो उसने पीहू की किसी भी बात से मानने से इनकार कर दिया। मैंने देखो से साइन करवाए है ना, लेकिन इस वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है तुमने अपनी मर्जी से खुद साइन किए हैं। वीडियो देखकर
पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया और पन्ने फाड़ कर खा गई। ये देखकर अक्षय ने एक पल के लिए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। पीहू कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सत्यानाश कर चुकी थी। ये सब करने के बाद पीहू खुश होकर अक्षय को बाय कहकर वहां से जाने लगी। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा, मैंने आपसे बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट खा लिया। सॉरी, धोखा देने के लिए यही अंजाम होता है, समझे मिस्टर धोखेबाज। ओके, मैं चलती हूँ सर, गुड बाय। पीहू जैसे ही वहां से जाने लगी, अक्षय ने उसे बताया कि उसके पास एक और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। जो पीहू ने खाया वो सिर्फ एक कॉपी थी। ये जानने के बाद पीहू को हार मानकर जॉब के लिए हाँ करना पड़ा। वो गुस्से में अक्षय से झगड़ रही थी। अगर मैंने भी तुम्हें मजबूर नहीं किया मुझे जॉब से निकालने के लिए, तो मेरा नाम भी पीहू नहीं। ये जानने के बाद पीहू और अक्षय आसपास हैं। दिव्या और दिनेश पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे। दोनों भागते भागते अक्षय के ऑफिस पहुंचे, जहां अक्षय और पीहू आपस में झगड़ा ही कर रहे थे। उन दोनों को आमने सामने देखकर दिनेश और दिव्या एक पल के लिए तो घबरा गए, लेकिन अगले ही पल वो उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगे। दिव्या पीहू को बाहर लेकर जाने लगी तो अक्षय ने उसे वार्निंग दी, मिस पीहू कल ऑफिस टाइमिंग से आएंगी, वरना। पीहू अक्षय की बात सुनकर चिढ़ गई। हाँ आऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना तुम। पीहू ने जाने के बाद अक्षय और दिनेश अक्षय को समझाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे पता था अगर इस बारे में पीहू या अक्षय की फैमिली को पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अक्षय यार, समझने की कोशिश कर। इस तरह किसी को भी ज़बरदस्ती एम्प्लॉय बनाना ठीक नहीं है यार। अगर तू समझ नहीं रहा यार। अक्षय ने दिनेश की बात काट दी और उससे वहाँ आने का कारण पूछने लगा, क्योंकि दिनेश को ऋषि के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था और मीटिंग छोड़कर उसका वहाँ होना अक्षय को काफ़ी अजीब लग रहा था। जब से अक्षय का एक्सीडेंट हुआ था और वो अपनी याददाश्त खो चुका था, तब से वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या भूल रहा है, उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बता रहा था। ये सोच कर कि अक्षय फिर से कोई सवाल जवाब न करने लगे, दिनेश हड़बड़ी से वहाँ से चला गया। अक्षय, मुझे याद आया, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं बाद में आता हूँ, तुम ख्याल रखना अपना। दिनेश के जाने के बाद इतना सब देखकर थक चुके आवान ने अक्षय को कहा, आज बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं, ये दिनेश सर कितना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। और आप सर एक बात बताइए, आपने उस लड़की को ज्वाइन करने के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। आप जानते हैं ना हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी कॉपी नहीं है। अगर मिस पीहू को पता चला तो वो आपको छोड़ेंगी नहीं। आपने देखा ना वो कितनी खूंखार है। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आज तो मैं गया, आज आपकी जान, मतलब सच में मुझे लग रहा था आज आपकी जान वो लेकर ही रहेंगी। सर सच में उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। आवान की ऐसी बातें सुनकर अक्षय ने उससे पीहू पे नज़र रखने के लिए कहा और वार्निंग दी, आवान अगर उस लड़की को ये पता चला कि दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैं तुम्हें ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा, समझे। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए और उस पर अच्छे से नज़र रखना, वो बहुत चालाक है। अक्षय मन ही मन ये सारी चीज़ें सोचकर जल रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा कहने की। अब इसे मैं बताता हूँ कि ये गधा क्या क्या कर सकता है। ये सब देखकर आवान अचंभे में था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उसकी वाट लगने वाली है, लेकिन वो अक्षय को बहुत मानता था, उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता था। एक्सीडेंट के बाद ही अक्षय सिर्फ आवान पे ही भरोसा करता था और ये बात आवान अच्छे से जानता था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। तो कहानी अगर अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ लाइक कमेंट करने में तो कंजूसी मत करिए आप लोग। अब पता है ना, आपके इस लाइक कमेंट से मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यार, तभी तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी ना।
और मुझे भी एक्साइटमेंट रहती है कि मुझे आपके लिए कहानी अपलोड करनी है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपकी कहानी अच्छी है या कुछ भी आपको जो भी समझ में आता है, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये फिर मुझे भी फील होता है कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी आपके लिए स्टोरीज़ अपलोड करनी है। तो प्लीज़ कंजूसी मत करिए, एक लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए और सुनते रहिए मैडनेस लव सिर्फ टिनी FM चैनल के साथ।